वीडियो में हम बौद्ध साहित्य देखेंगे। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यूपीपीसीएस में इसमें मेंस में क्वेश्चन बन चुका है। और अगर आप देखेंगे यूपीएससी में, तो यूपीएससी बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत ही माइन्यूट फैक्ट्स अक्सर पूछता है। बौद्ध साहित्यों में सबसे प्रोमिनेंट रचनाएं हैं वो हैं त्रिपिटकों की। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन टोकरी। तीन टोकरियों में भगवान बुद्ध के परिनिर्माण के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया था। पहली दो जो त्रिपिटक थे उनकी रचना पहली ही बौद्ध संगीति में कर दी गई थी, लेकिन जो तीसरी रचना अभिधम्म पिटक, उसकी रचना तीसरी बौद्ध संगीति में हुई है, उसको हम देखेंगे अभी। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? देखो, त्रिपिटक का मतलब तीन टोकरियाँ। इनकी रचना पाली भाषा में इनकी रचना की गई है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिपिटकों की भाषा क्या है तो पाली है। इसमें भगवान बुद्ध के शिक्षा व उपदेशों का संकलन किया गया है। पहला जो त्रिपिटकों में पहला पिटक जो है वो है विनय पिटक। विनय पिटक में उन नियमों का संकलन किया गया है जिनका पालन बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को करना होता है जो भी संघ में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप बौद्ध संघ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जिन नियमों और अनुशासन का पालन करना होगा वो एक्चुअली कहाँ दिए गए हैं? विनय पिटक के अंदर। ठीक है, विनय पिटक के कई सारे सब पार्ट भी हैं। अंगों में सबसे फेमस है पातिमोक्ष। पातिमोक्ष में क्या है? अगर मान लो कि आपसे नियमों का कोई उल्लंघन हो गया, ठीक है, या कोई पाप आपने सो कॉल्ड कर दिया जो इन नियमों के उल्लंघन से माना जाता है, तो उसके प्रायश्चित के रूप में आप क्या करेंगे, इसका जो वर्णन किया गया है वो पातिमोक्ष में। पातिमोक्ष मतलब पाप से मुक्ति आपको कैसे मिलेगी। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे दिया गया है? ये विनय पिटक का एक अंग है जिसका नाम है पातिमोक्ष, उसके अंदर दिया गया है। अनुशासनहीनता अगर आपसे कोई हो जाती है, जैसे मान लो कि बिस्तर मोड़ने का एक नियम होता है बुद्ध संघ में कि सो के उठने के बाद आप बिस्तर मोड़ देंगे। अब सपोज करो कि आपने किसी दिन नहीं मोड़ा, तो ये जो पाप आपसे हो गया उसका प्रायश्चित कैसे होगा? ये मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे नियम होते हैं तो उसके आधार पे। सुत्त विभंग जो अगला अंग है वो है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। इसमें एक्चुअली नियमों का उल्लेख किया गया है जो कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोनों के लिए है। तो इसके दो अंग हैं, महाविभंग और भिक्षुणी। ठीक है, भिक्षुणी में बेसिकली भिक्षुणियों के लिए नियमों का वर्णन है। खंडक एक रचना है और एक है परिवार। ये चारों किसके अंग हैं? विनय पिटक के अंग हैं, जिसमें नियमों का संकलन किया गया है। ठीक है ना, इसके बाद सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक के देखो, सूत्र का मतलब ही होता है शिक्षाएँ या सुउक्त, जो अच्छे से बोला गया हो। तो ये सूक्त में बेसिकली जो हैं धर्मोपदेश हैं किसके? भगवान बुद्ध के। ठीक है, यानी इनकी धार्मिक विचारों उपदेशों का जो संग्रह है उसे सुत्त पिटक का। इसमें तर्क और संवाद के रूप में बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ भी संकलित की गई हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके विद एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, सुत्त पिटक के भी कई सारे अंग हैं। इसका सबसे फेमस अंग जो आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगा वो है दीघ निकाय। दीर्घ निकाय या दीघ निकाय। ठीक है, तो दीघ निकाय में पहली बात तो ये है कि ये गद्य पद्य दोनों में रची गई है। ठीक है, इसका गद्य में है, कुछ अंश इसका पद्य में है। इसमें अन्य धर्मों के सिद्धांतों का खंडन किया गया है और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का समर्थन किया गया है, बता के विद एग्जाम्पल कि कैसे बुद्धिज़्म सही है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम उपदेशों, यानी अंतिम समय जो उनका था, उनकी मृत्यु और अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ, परिनिर्वाण के बाद बेसिकली क्या हुआ। और ये वर्णन कहाँ किया गया है? महापरिनिर्वाण सुत्त में। ठीक है, महापरिनिर्वाण सुत्त में इसका विस्तृत वर्णन किया गया। ये किसका अंग है? दीघ निकाय का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है इसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो महापरिनिर्वाण सुत्त में, जो कि दीघ निकाय का अंग है। और दीघ निकाय सुत्त पिटक का अंग। सुत्त पिटक के और अंग कौन से हैं? मध्यम निकाय नाम सुना होगा, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। अब इसके अंदर देखो, अंगुत्तर निकाय का नाम इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि इसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, वैसे तो इसमें बुद्ध में भिक्षुओं को जो उपदेश दिए हैं वो संकलित हैं, लेकिन इसमें 16 महाजनपदों के बारे में विवरण मिलता है। मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध को एक देवता के रूप में इनकी परिकल्पना की गई है। ठीक है, और इसके अलावा इन चारों का नाम याद होना चाहिए आपको, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। इसके अलावा कौन सा है? दीघ निकाय। तो 5 सुत्त पिटक के अंग हैं। सुत्त पिटक के बाद जो तीसरा त्रिपिटकों में है वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी तीसरी बौद्ध संगीति में। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी और मोगलीपुत्र तिस्स ने इसका संकलन किया था। अभी जो मोगलीपुत्र तिस्स हैं ये हैं अशोक के समकालीन। तो अशोक के काल में क्या हुई थी? 255 BC में ये संगीति हुई थी। इस संगीति में इसका अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक के कई पार्ट्स हैं, आपको विभंग मिलेंगे, धातु कथा मिलेगी, पुग्गल पन्नति एक रचना है, कथावत्सु एक रचना है, यमक, पत्थान, बहुत सारे हैं। 7 अंग हैं और इनको सत्य प्रकरण कहा जाता है। तो अभिधम्म पिटक के बहुत सारे अंग ये हैं ऊपर। एक बहुत फेमस रचना है बुद्धिज़्म की, मिलिंद पन्हो। ये धार्मिक साहित्य का तो अंग नहीं है, लेकिन एक शासक हुआ था यूनानी, मिनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो उसके बड़े सारे सवाल थे और नागसेन के एक्सप्लेनेशंस, उसको कन्विंस करने के लिए जो नागसेन ने या नागार्जुन ने जो बोला उसको पाली भाषा में संकलित किया गया है। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न नाम से ये पुस्तक है। रचना में देखोगे तो 200 से लेके 100 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई है। नागसेन यानी इनका नाम एक नागार्जुन भी है। आगे हम पढ़ेंगे प्रज्ञा पारमिता, तो वहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने शून्यवाद की जो थ्योरी है वो इन्होंने ही दी थी। तो मिलिंद पन्हो एक और इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। इसकी रचना 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच में की गई है। मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप है
उसको पाली भाषा में संकलित किया गया है। अब देखो, महायान संप्रदाय एक संप्रदाय बना था तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, ठीक है ना। महायान लोग क्या करते हैं, भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ है, भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती है और इसमें एक संकल्पना होती है बोधिसत्वों की। जब कभी इसको डिटेल में देखेंगे बौद्ध धर्म को, तब इसको पढ़ेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। फिलहाल जो महायान संप्रदाय है उसके बहुत सारे उसमें भी साहित्य हैं और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है दंत कथाओं का वृहद भंडार। इसके अंदर कहानियाँ बहुत दी गई हैं, ठीक है, और इन कथाओं को अवदान कहा जाता है। अवदान साहित्य आप अक्सर पढ़ेंगे, तो अवदान साहित्य महायान से संबंधित है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। और इसके अंदर कथाएं दी गई हैं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की या नैतिक शिक्षाओं की या बुद्ध। अब इसके अंदर देखो, शतक है, दिव्यावदान है, कल्पता है, ये कुछ प्रमुख अवदान हैं। और इसके अलावा इसमें आपको कुछ प्रोमिनेंट ऐसे नाम मिलेंगे जो पेपर में आ चुके हैं, जैसे अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, के अलावा ललित विस्तार, लंकावतार, सुवर्ण प्रभास, बहुत सारे महायान की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अंदर जो सबसे प्रमुख रचना है वो है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें शून्यवाद, प्रज्ञा का मतलब शून्यवाद की प्राप्ति पर बल दिया गया और शून्यवाद की व्याख्या है। ये नागार्जुन द्वारा यानी नागसेन द्वारा रचित ग्रंथ है और ये महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता। इसके अलावा जातक कथाओं के बारे में, जातक कथाएँ बुद्धिज़्म में सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक हैं और बहुत फेमस भी हैं, ठीक है। इनकी कहानियाँ अक्सर करके आपको सुनने को मिल जाएंगी। इसमें क्या है, माना जाता है भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्म थे और उनसे जुड़ी 500 से अधिक कथाएं जो हैं वो उनका संकलन जातक कथाओं के रूप में किया गया है। ये खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है, खुद्दक निकाय का ही अंग है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कहानियों का वर्णन किया गया है। जातक कथाएं भी बुद्धिज़्म का ही पार्ट हैं। इसके अलावा एक अश्वघोष नाम के चतुर्थ संगीति में उपाध्यक्ष थे, इनकी एक रचना बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के पूरे जीवन का वर्णन किया गया है और ये भी बुद्धिज़्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो इतनी सारी जो ये रचनाएं हैं बौद्ध धर्म की, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।